जज साहिबा, मैं एक डॉक्टर हूँ। मैं इंसानी ज़िंदगी की मुहाफ़िज़ हूँ। लोगों को ज़िंदगी बख्शती हूँ। मेरी ही वजह से लोगों को शिफा मिलती है। दुनिया में कितनी बड़ी बड़ी बीमारियाँ हैं, जैसे कि ट्यूमर, कैंसर, टीबी, डायबिटीज, इन सब से मैं ही तो नियत दिलाती हूँ। अगर मैं ना होती तो इंसान मौत में मुब्तला हो जाता। आज भाई भाई पर भरोसा नहीं करता, लेकिन मुझ पर भरोसा करता है। मेरे पास आराम के लिए वक्त नहीं होता, बीमारियों को देखने के लिए तैयार रहना पड़ता है। इसलिए जज साहिबा, इसलिए ये इज्जत की कुर्सी मुझे मिलना चाहिए। ऑर्डर केस प्रोसेस। छोटे जज साहब के लिए थाली हो जाए थोड़ी सी। ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर। केस नंबर 2 हाजिर हो। माय लॉर्ड, मैं एक वकील हूँ। मैं बड़े बड़े मुल्जिमों के लिए लड़ती हूँ, लोगों को इंसाफ दिलाती हूँ, लोगों को यहाँ से जाने का फैसला करती हूँ, सच और झूठ का फैसला करती हूँ। मैंने बड़ी मेहनत से मुकाम हासिल किया है। माय लॉर्ड, मुल्जिमों को सजा दिलाने के लिए तहकीकात करती हूँ। मैंने बड़ी बड़ी किताबों का मुताला करके आज ये डिग्री हासिल की है। आप लोग मेरी वजह से इंसाफ पाते हैं, इसलिए माय लॉर्ड, इसलिए ये इज्जत की कुर्सी मुझे ही मिलना चाहिए। ऑर्डर केस प्रोसेस। केस नंबर 3 हाजिर हो। माय लॉर्ड, मैं एक इंजीनियर हूँ। पहले ज़माने लोग पेशा मकानों में रहते थे, लेकिन आज मेरे आने से ऊंची ऊंची इमारतें बांधते हैं। और जब मेरी टीम इतना आलीशान मकान बनाती है, और जब मैं इतने से ज़िंदगी को मुख्तसर बनाने में मददगार साबित होती हूँ, तो इज्जत की कुर्सी मुझे मिलनी चाहिए। ऑर्डर केस प्रोसेस। केस नंबर 4 हाजिर हो। माय लॉर्ड, मैं एक साइंसदान हूँ। मैंने बड़ी बड़ी और मोटी मोटी किताबों को पढ़कर ये मुकाम हासिल किया। और तो जज साहिबा, कंप्यूटर, टीवी, कैमरे सब मैंने ही तो बनाए। वो जो आपके पास लैपटॉप है वो भी मैंने ही ईजाद किया है। वो जो डॉक्टर के पास आला है वो भी मैंने ही ईजाद किया है। मुल्क में होने वाले हमलों से मिसाइलों की टेक्नोलॉजी की वजह से मुल्क की हिफाजत होती है। माय लॉर्ड, लोग तवील से तवील सफ़र चंद घंटों में तय कर रहे हैं। माय लॉर्ड, मैं सब काम में अंजाम देती तो क्यों ना ये इज्जत की कुर्सी मुझे ही मिलना चाहिए। ऑर्डर केस प्रोसेस। केस नंबर 5 हाजिर हो। माय लॉर्ड, मैं एक पुलिस हूँ। मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि मैं तरह तरह के मुजरिमों को पकड़ता हूँ, देश के लोगों और देश की हिफाजत करता हूँ, रातों को दौरा करता हूँ। पुलिस की ज़िंदगी तो खतरों से घरी होती है, फिर भी देश की और देश के लोगों की हिफाजत करता हूँ। मुझे खुद के लिए वक्त नहीं मिलता। ईद आती है, दिवाली आती है, नवरात्रि आती है, दशहरा आता है, त्यौहार पर त्यौहार आते रहते हैं, लेकिन माय लॉर्ड, एक छुट्टी नहीं होती। अपने देश के लिए अपनी जान कुर्बान करनी पड़ती है। इसीलिए माय लॉर्ड, ये इज्जत की कुर्सी मुझे ही मिलनी चाहिए। ऑर्डर केस प्रोसेस। केस नंबर 6 हाजिर हो। जी हाँ दोस्तों, मैं एक किसान हूँ। रोज़ सुबह जाता हूँ, धरती का सीना चीरकर फसल उगाता हूँ। मेरी वजह से इन लोगों का पेट भरता है। अगर मैं ना जाऊँ तो इन लोगों का क्या होगा? ये काली कोट वाले, इन वर्दी वाले साहब क्या करते हैं? मैं रोज़ सुबह जाता हूँ, सूरज डूबने तक घर नहीं आता, और साथ ही साथ इन भाइयों को भी संभालता हूँ। मैं इन लोगों का मैं रोज़ सुबह जाता हूँ, सूरज डूबने तक घर नहीं आता, और साथ ही साथ इन भाइयों को भी संभालता हूँ। हम लोगों का तो बारिश में भी शुरू रहता है, हमको खेत के चक्कर ही करने पड़ते हैं। ये काली कोट वाले, इन वर्दी वाले साहब क्या करते हैं? मोटी मोटी किताबें पढ़ते हैं। ये सुकून से बैठकर खाना खा रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ हम किसानों की वजह से। हम किसान ना होते तो ये सुकून से बैठकर खाना ना खाते। किसान के लिए मैं ये इज्जत की कुर्सी मुझे ही मिलनी चाहिए। ऑर्डर केस प्रोसेस। केस नंबर 7 हाजिर हो। माय लॉर्ड, मैं एक उस्ताद हूँ। आज आपके सामने इन लोगों ने जो भी दलीलें पेश की है वो सब सही है कि पेशा माँ के पेट से बन गए हो। नहीं माय लॉर्ड, नहीं। बचपन से लेकर आज तक उस्ताद के साथ महसूस ही है। अगर उस्ताद ना होता तो इन्हें तालीम कौन देता, लिखना पढ़ना कौन सिखाता? ये उस्ताद ही तो है। माय लॉर्ड, आप ही बताइए, इज्जत की कुर्सी किसे मिलनी चाहिए? ये इज्जत की कुर्सी सिर्फ और सिर्फ मुझे ही
उस्ताद लोग तो कम से कम ताली बजाए इज्जत की तमाम कुर्सी के लिए। सबूतों और बयानों पर मद्देनजर रखते हुए अदालत उस नतीजे पर पहुंचती है कि इज्जत की कुर्सी उस्ताद को ही मिलनी चाहिए। ठहरिए जज साहिबा, आप कौन हैं? वालिदैन। आपको जो कुछ भी करना है कर करिए। मैं पूछना चाहती हूँ जज साहिबा, मैं पूछना चाहती हूँ, हमने अपने अरमानों की कुर्बानी देकर, हमने अपने जज्बातों की कुर्बानी देकर क्या इनके अरमानों को पूरा नहीं किया? वालिदैन अपनी खुशियाँ बेचकर, अपनी नींद बेचकर इन्हें डॉक्टर, पुलिस, इंजीनियर, टीचर, साइंसदान बनाते हैं और बदले में हमें क्या मिला जज साहिबा? हमें क्या मिला? ये परेशानियाँ, ये गुर्बत कि हम इसलिए औलाद को बढ़ाते हैं। जज साहिबा फैसला कीजिए, जज साहिबा फैसला कीजिए। जज साहिबा फैसला सुनाने से पहले हमारी भी कुछ फरियाद सुन लीजिए। क्या कसूर है हमारा कि हमने इनको ऊंची ऊंची डिग्री हासिल करवाई और आज जब हमें सहारे की ज़रूरत महसूस हो रही है तो ये खुद इस इज्जत की कुर्सी पर बैठने की बात कर रहे हैं। फैसला कीजिए जज साहिबा, फैसला कीजिए। जज साहिबा, वालिदैन एक नन्हे से पौधे को कलाकार दर्द बनाने के लिए अपना खून पानी की तरह बहा देते हैं और सेंच कर हमारे दर्द व दुखों पर। जज साहिबा, वालिदैन, जज साहिबा इसके साए और फलों से नहीं लिए जाते। फैसला कीजिए जज साहिबा, फैसला कीजिए। अच्छा हुआ जज साहिबा, अच्छा हुआ कि वालिदैन ने भी बड़ी बड़ी और मोटी मोटी किताबें नहीं पढ़वाई और ऊंची ऊंची डिग्री हासिल नहीं करवाई। क्यों? ये ऊंची ऊंची डिग्री हासिल करने वाले शायद ये भूल रहे कि जो सवाल हम इनसे कर रहे हैं कल यही सवाल इनके बच्चे इनसे कहेंगे और जिन बच्चों के लिए हम ये इज्जत की कुर्सी छोड़कर जा रहे हैं कल यही बच्चे इन्हें छोड़ देंगे। जज साहिबा, इन्हें छोड़ देंगे। बचपन में इन्हें उंगली देते वक्त ये नसीहत की थी कि वालिदैन के काम व खिदमत खुदा ताला को पसंद आ जाए और तुम्हारी नसीहत तुम्हारा फैसला बन जाए। बस यही कहना चाहती थी जज साहिबा, बस यही कहना चाहती थी। बस कीजिए, हमारे यहाँ रोने से कुछ फायदा नहीं। ये लोग कल भी नादान थे और आज भी नादान है। कल से लेकर आज तक हम इन्हें सब कुछ बोलते रहे और सब कुछ सिखाते रहे और आज जो कुछ भी बच गया इनकी औलाद इन्हें सिखा देंगी कि अदालत ऐसी वैसी चीज़ नहीं होती। ये लोग कल भी सहारे के लिए उंगली मांग रहे हैं और आज भी सहारे के लिए उंगली मांग। फैसला कीजिए जज साहिबा, फैसला कीजिए। वालिदैन की दलीलें सुनने के बाद अदालत उस नतीजे पर पहुंचती है कि इज्जत की कुर्सी के सही हकदार सिर्फ और सिर्फ वालिदैन है। क्या बात है, जोरदार ताली से जो है वालिदैन का स्वागत करें। माशाल्लाह, ये इज्जत की कुर्सी के हकदार वालिदैन ही होते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह जी। इज्जत की कुर्सी सिर्फ और सिर्फ वालिदैन के लिए। जोरदार तालियां इन नन्हे कलाकारों के लिए। माशाल्लाह जी जी जी। खड़े हो। अपने जन्नत को खुदा के लिए दोज़ख न बना, अपने जन्नत को खुदा के लिए दोज़ख न बना, अपने माँ